हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे स्टॉक यानी कि एक ऐसे कंपनी के टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करने वाला हूं जिसके लगभग सारे इन्वेस्टर दीवाने होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि भैया प्राइस क्या चल रहा है, बस पोर्टफोलियो में इसे शामिल कर लेते हैं इस होप से कि आने वाले टाइम में कम से कम 22% का साल का रिटर्न तो ये देगा ही, फंडामेंटल देखते हुए। तो ये रहा इन्वेस्टर का बात, जो फंडामेंटली साउंड होते हैं स्टॉक्स, उसको वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं। बट टेक्निकली क्या, अगर टेक्निकली देखें तो ये कंपनी 22 शेयर प्राइस से पिछले 4 सालों में कोई रिटर्न नहीं दिया, बल्कि निगेटिव में है। कुछ सालों पहले इसे हर कोई बाई करना चाहता था, अब शायद ऐसा मोमेंट आ चुका है। जो रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे कि भैया ये बढ़ क्यों नहीं रहा, इससे अच्छा तो मैं दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर देता, कम से कम पॉजिटिव में तो रिटर्न मिलता। जी हाँ, तो 4 सालों में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया। इस स्टॉक का नाम है एशियन पेंट। जी हाँ, लगभग 2.25 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली ये कंपनी निफ्टी 50 की बेहतरीन कंपनी में से ये एक, अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया। बट क्या आने वाले टाइम में भी ऐसा ही चलेगा? इसी पे हम लोग आज बात करेंगे एंड जानेंगे कि कब इसे हम अपने पोर्टफोलियो में बाई कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने बाई किया हुआ है वो अपने पोर्टफोलियो में इसे कैसे एवरेज आउट और भी कर सकते हैं, इसे और बाई करके अपना एवरेज प्राइस डाउन कैसे ला सकते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी प्लस में आ सके। जी हाँ, डिटेल में बात करेंगे एंड ये भी जानेंगे कि इसका जो कॉम्पिटिटर है वो लगभग 40% रिटर्न पे अभी भी बैठा है मार्केट फॉल होने के बाद। उस कंपनी का नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना क्योंकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये एशियन पेंट का एक शेयर है, टेक्निकल चार्ट है जो मैं आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा हूँ। राइट, अब अगर हम लोग देखें इसको तो ये लगभग सितंबर 2021 का पीक है। अगर यहां से देखें तो ये सितंबर 2021 का पीक है एंड ये प्राइस लगभग था फ्रेंड, आप मान करके चलो 3500 के अराउंड। राइट, एंड उस प्राइस को आज भी ये बीट नहीं कर पाया एंड जो करंट प्राइस चल रहा है वो आपके सामने है, वो है 2350। लेकिन बेहतरीन बात यह है कि इसके फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं आया। DII अभी भी कंटिन्यूसली बाइंग करते जा रहे हैं। रोस जो है एज इट इज, जो पिछले 10 साल का था, आज भी उसी कंसिस्टेंटली वो परफॉर्मेंस दे रहा है। जी हाँ, बट कारण क्या है जो ये डाउन आया? क्या कंपटीशन बढ़ा? क्या क्रूड ऑयल के प्राइस से इसको इंपैक्ट हुआ है? आखिर कारण क्या है वो सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं अगला वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा फ्रेंड। चलिए, अब यहां पे ये जो प्राइस है, अभी का ये जो प्राइस है वो है 2350 रुपीज का। बट जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, एक ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली यहाँ पे बनता जा रहा था और जो ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। बीच बीच में जो हिस्टोरिकल यहाँ पे सपोर्टिंग था, उस सपोर्ट पे रुका भी। बट आखिरकार जब बार बार किसी को आप बाउंस बैक कराओ और कोई चीज बार बार नीचे जाना चाहे तो आप उसको रोक भी नहीं सकते। जी हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन अपना इस पॉइंट पे इसने निकाल लिया जब एक ह्यूज गैप डाउन खुला। राइट, एक अच्छा खासा गैप डाउन ये हुआ एंड उस पॉइंट को ये कभी भी रिकवर नहीं कर पाया। राइट, अब जरूरत है एंड वो टाइम आ गया है इसे फिल करने का। यहां पे हम लोग क्लियर देख सकते हैं यहां पे कि इसने सपोर्ट लिया एंड काफी टाइम तक इस रेंज में ये मूव करता रहा। एंड इसके पहले हिस्टोरिकल भी हम लोग देख सकते हैं कि इसने इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया था एंड जब इसने इसको ब्रेक किया था वो भी पॉइंट देख सकते हैं किस ह्यूज अमाउंट से, किस 90 डिग्री के कर्व से, 90 डिग्री के मूवमेंट से इसको इसने ब्रेक किया। जी हाँ, अब ये 90 डिग्री का मूवमेंट मैं और अच्छे से इसको मैं एक बार दिखा देता हूं आपके सामने। राइट, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये पॉइंट। राइट,
अब इस पॉइंट को किस तरह से इसने कवर अप किया, वही पॉइंट ये भी है। अब यहीं से वापस से ये अपसाइड जाने के मूड में है फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी हमारा हिस्टोरिकल ग्राफ से टेक्निकली कनेक्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे जो इसने गैप डाउन दिया, एक ह्यूज गैप डाउन दिया, उसको इसने रिकवर नहीं कर पाया, कंटिन्यूसली डाउन आता चला गया, राइट। अब क्या है इसके पास, एक मेन चीज है कि अब यहां पे पहला चीज कि इस गैप को फिल करने के लिए वो वापस आएगा, राइट। अब देखते हैं एक और अचंभे की बात यहां पे थोड़ा सा, ओके। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये जो चार्ट है, राइट, यहां पे काफी दिनों तक फ्लैट पड़ा रहा एंड एक मूवमेंट आया। आज एशियन पेंट का रिजल्ट भी आया है जो कि अच्छा नहीं है, बट ये ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है, तो एक तरह से मान सकते हैं जो वर्स्ट पीरियड था वो ओवर हो गया। हाँ, अगर मार्केट डाउन आएगा तो ऑब्वियसली ये भी डाउन आएगा, बट जिस स्पीड से, जिस तरह से ये अभी तक डाउन आता गया है, उस तरह से आना अब संभवतः काफी कम चांस है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अब यहां से इसने मूवमेंट अपसाइड लिया तो पहला ऑब्स्टेकल यहां पे आएगा ये पॉइंट, मतलब 25,35,100, राइट। सो अगर प्राइस देखें कि 2350 और 2550 मानते हैं 2550, तो लगभग 10% का मूवमेंट आपको बियरिश, मतलब अगर निफ्टी नीचे भी जाता है तो एटलीस्ट ये इस पॉइंट को टच कर सकता है, क्योंकि आज रिजल्ट अनाउंस हुआ है, हो सकता है 2-3 दिनों में ही ये इस पॉइंट को टच कर ले। जैसे ही ये इसे ब्रेक करेगा, सबसे पहला टारगेट होगा इस गैप को फिल करना, जो कि नियर अबाउट 2800 का होगा। इस पॉइंट पर आकर के इट माइट बी फ्लैट शो करे, बट अगर आप यहां से देखो तो 2350 से लेकर के 2800 का मूवमेंट लगभग 20 to 25% ये अभी हमें ग्रोथ देने के मूड में है। टेक्निकली फंडामेंटली कितना ये मूड में है, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो एसेट कंपाउंडर एकेडमी की तरफ से हम सजेस्ट करते हैं कि एंट्री पॉइंट अभी बना हुआ है, जिनको एवरेज आउट करना है या जिनको न्यू इन्वेस्टमेंट करना है एशियन पेंट में, आप कर सकते हैं इस पॉइंट पे। जी हाँ, आप अपने तरफ से भी एक टेक्निकली साउंड हो जाओ, टेक्निकली आप इसको आप भी एक बार गो थ्रू कर लो, एंड अगर आपके और मेरे विचार में मतभेद हो तो आप अपना डिसीजन लेना फ्रेंड, राइट। एंड जो मेरे विचार से सहमत होते हैं वो इसे बाई कर सकते हैं। सो आज हमने देखा एशियन पेंट का टेक्निकल एनालिसिस। नेक्स्ट 2 वीडियो आने वाला है, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एशियन पेंट, क्यों ये अभी तक डाउन रहा, 4 सालों में क्यों ग्रोथ नहीं दिया, कारण क्या है, एंड फंडामेंटली क्या कोई डाउनफॉल आया है इसमें, ये सब चीज जानेंगे। एंड दूसरा जो इसका कॉम्पिटिटर है, जो अभी भी पिछले 4 सालों में 40% के ग्रोथ पे बैठा हुआ है, वो कौन सा है एंड उसमें कितना अपॉर्चुनिटी है अभी भी इन्वेस्ट करने का। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।